जय हिंद आप सभी को। आज यूटेरिया 5000 का प्रैक्टिस सेट नंबर 50 देखेंगे। इसके पहले का हम लोग 49 सेट तक कंप्लीट कर चुके हैं। आपको कोई भी सेट छूटा है जाके कंप्लीट कीजिए। इसका स्पेशल हम प्लेलिस्ट बना दिए हैं और इसका शाम में जो है ना, शाम में 7 बजे टेस्ट होता है, तो टेस्ट ग्रुप से जरूर ज्वाइन कीजिए। और इसका पीडीएफ भी अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पे अपना डाल देंगे। पीडीएफ ग्रुप अलग है, टेस्ट ग्रुप अलग है, तो सभी का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा और ये बुक को जो है अच्छे से कमिट किया कीजिए, क्योंकि ये बुक जो है एनसीईआरटी पे आधारित है और सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, जितने भी एग्जाम होने वाले हैं ना, अभी जितने भी एग्जाम होगा सभी में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप एक भी क्लास अगर नहीं देखें ना, तो इस बुक को एक सेट लगाइए और अच्छे से जो है ना क्लास को देखिए। सारा क्लास पड़ा हुआ है यूट्यूब चैनल पे, जिस पे आप देख रहे हैं सारा का प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप देखिएगा, आपको पता चलेगा ना कि किस लेवल का क्वेश्चन इसमें डाला गया है। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिस सेट नंबर 50 का है। चलिए आंसर आप लोग बताइएगा जरूर, और क्लास को जो है ना हर जगह शेयर कर दीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हर ग्रुप में क्लास को शेयर कीजिए। और टोटल क्वेश्चन जो है 1 से लेकर 5 तक देखा कीजिए और इसके पीछे जो है ना नोट्स दिया रहता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, उसको भी ध्यानपूर्वक देखा कीजिए। क्योंकि इस बुक में ना एक तरह से एनसीईआरटी बेस पर आधारित पे एक बुक बनाया गया है। क्योंकि अगर आप सेट लगाते हो तो बहुत सारे सेट में क्वेश्चन आपको देखने को मिलता होगा इस बुक से, तो अच्छे से कमिट किया कीजिए और क्लास को हर जगह शेयर कीजिए। और पहला बात तो सबसे पहले आपको तहे दिल से धन्यवाद कि आप लोग जो है ना 2000 सब्सक्राइबर पूरा कर दिए। और इस 2000 सब्सक्राइबर पूरा हुआ ना, तहे दिल से आप लोग को धन्यवाद। कितना जितना बार बोले उतना बार कम है। अब कोशिश करेंगे ना कि जितना हमको आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दिए हैं ना, उतना हम अच्छे से उस पर खड़ा उतरें और ज़्यादा से ज़्यादा हम मेहनत करें कि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना हेल्प हो जाए। क्योंकि आप इस चैनल पे आए हैं ना, इस चैनल पे और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हैं, तो आपको इतना एक तरह से तैयारी हो ना के लिए कि हाँ यहाँ पे आए ना, तो हमको बेहतर तरीके से ना जीके जीएस के लिए टेंशन नहीं हो रहा है मेरे लिए, ऐसा है। और शाम में जो 3 बजे टेस्ट होता है बिहार पुलिस का, वो टेस्ट दिया कीजिए। और शाम में 7 बजे एडुटेरिया जो ई सेट पढ़ रहे हैं ना, इसी का टेस्ट होगा शाम में 7 बजे, डेली होता है। तो दोनों टेस्ट को दिया कीजिए, आपका एक तैयारी ना एक अच्छे लेवल पे चल जाएगा आपका तैयारी। तो हर चीज़ को ना अच्छे से, इस पे जो भी क्लास आता है ना, हर क्लास को देखा कीजिए। क्योंकि आपको फालतू का कोई क्लास इस पे नहीं आता, सभी क्लास इंपॉर्टेंट आता है। तो सभी क्लास को अच्छे से देखा कीजिए और 2000 सब्सक्राइबर पूरा किए, इसके लिए सभी को दिल से धन्यवाद। आय का मेरा टारगेट है 5000 का, हमको पता है कि 5000 भी जल्दी हम अचीव कर लेंगे और जितना हमसे होगा। और बाकी बिहार इसका जो होमवर्क से स्टार्ट करने वाले हैं, आप लोग का होमवर्क अब जो है ना आज डाल दिया जाएगा। हम कोशिश करें कि आज होमवर्क ना दे दें। चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 50 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि वैदिक काल में गार्गी, मैत्री और काफिला घर कहाँ था, बताइए। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि वैदिक काल में गार्गी, मैत्री और काफिला का घर कहाँ था। एक का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मिथिला था। कहाँ था, मिथिला, याद रखिएगा। कह रहा है कि वैदिक काल में गार्गी, मैत्री और कापिला का घर कहाँ था, तो मिथिला था। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि अशोक के समकालीन तुर्मय कहाँ के राजा थे, बताइए। कह रहा है अशोक के समकालीन तुर्मय कहाँ के राजा थे, तो 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मिस्र के थे। किसके थे, मिस्र के। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि अजंता की गुफा निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित करवाया गया था, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। कह रहा है अजंता की गुफा निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित करवाया गया था, तो 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुप्त शासक के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा, गुप्त शासक के द्वारा करवाया गया था। तो कह रहा है अजंता की गुफा निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित करवाया गया था, तो गुप्त शासक के द्वारा करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 पे क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य सबसे लंबे समय तक चला था, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य जो था ना सबसे लंबे समय तक चला था, तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा, राष्ट्रकूट। क्या होगा, राष्ट्रकूट, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारत में मोहम्मद गौरी को पहली बार किस शासक ने पराजित किया था, बताइए क्या होगा। कह रहा है कि भारत में मोहम्मद गौरी को पहली बार किस शासक ने पराजित किया था, तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भीम द्वितीय ने किया था। कौन किया था, भीम द्वितीय ने। क्वेश्चन नंबर 6 पे क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि भारत में प्रथम विद्युत तार सेवा कहाँ से कहाँ तक शुरू की गई थी, बताइए। कह रहा है कि भारत में प्रथम विद्युत तार सेवा कहाँ से कहाँ तक शुरू की गई थी, तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कलकत्ता से आगरा तक जो है ना पहली बार भारत में प्रथम विद्युत तार सेवा का शुरुआत किया गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारत में प्रथम विद्युत तार सेवा का शुरुआत कहाँ से कहाँ तक किया गया था, तो कलकत्ता से आगरा तक ही किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित जन गण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था, बताइए। कह रहा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जन गण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था, तो 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो 7 का ऑप्शन नंबर सी, भारत भाग विधाता। क्या होगा, भारत भाग विधाता। क्वेश्चन नंबर 8 पे कर रहा है क्वेश्चन नंबर कि संशोधक समाज के संस्थापक कौन थे, बताइए।
सतशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा, सतशोधक समाज के जो संस्थापक थे कौन थे? तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ज्योतिबा फूले थे। कौन थे? ज्योतिबा फूले। अगर यहाँ बात करें सतशोधक समाज का स्थापना कब हुआ था? 1873 में हुआ था। कब हुआ था? 1873 में, याद रखिएगा। सतशोधक समाज का स्थापना कब हुआ था? 1873 में हुआ था। और इसका संस्थापक कौन थे? ज्योतिबा फूले थे। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग को स्वीकार कर लिया गया था? बताइए क्या होगा। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग को स्वीकार कर लिया गया था? तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1916 के लखनऊ अधिवेशन। क्या होगा? 1916 का लखनऊ अधिवेशन। नेक्स्ट है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि मिर्च कटिकम की विषय वस्तु क्या है? बताइए। कह रहा है कि मिर्च कटिकम की विषय वस्तु क्या है? तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा है। तो मिर्च कटिकम जो पुस्तक है ना किसका है? तो शूद्रक का है, याद रखिएगा। और इसमें किस विषय पर वस्तु का मतलब दिया गया है ना, एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा है। अगर पूछेगा मिर्च कटिकम की पुस्तक के लेखक कौन है? तो शूद्रक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस की जांच समिति ने निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं थे? बताइए। कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस की जांच समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं थे? तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक शामिल नहीं थे, लेकिन मदन मोहन बिन मालवीय शामिल थे, मोतीलाल नेहरू शामिल थे, महात्मा गांधी शामिल थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस की जांच समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं थे? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक शामिल नहीं थे, लेकिन मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, म से तीनों है ना, मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, ये तीनों जो है शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 12 पे, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के चाय के व्यापारिक अधिकार को किस एक्ट में समाप्त किया गया था? कह रहा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के चाय के व्यापारिक एकाधिकार को किस एक्ट में समाप्त किया गया था? तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत की रक्षा के लिए किस देश के सैनिक को ब्रिटिश सरकार जो है ना भारत लेकर आई थी? कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत की रक्षा के लिए किस देश के सैनिक को ब्रिटिश सरकार भारत लेकर आई थी? तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 13 का ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या होगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि 1809 में प्रकाशित एकेश्वरवादियों को उपहार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए। कह रहा है कि 1809 में प्रकाशित एकेश्वरवादियों को उपहार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन राय है। कौन है? राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विदेशी वस्त्रों एवं शराब की दुकानों के सामने धरना बिहार में किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? और अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है विदेशी वस्त्रों की एवं शराब की दुकानों के सामने धरना बिहार में किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। किसके आंदोलन के दौरान? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान दिया गया था। नेक्स्ट है, आज के उग्रवादी कल के उदारवादी बन जाएंगे। कह रहा है कि आज के उग्रवादी जो है कल के उदारवादी बन जाएंगे। ठीक उसी प्रकार जैसे आज के उदारवादी कल के उग्रवादी थे, यह कथन किसका है? तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक का है। किसका है? बाल गंगाधर तिलक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि सावरकर ने 1857 का स्वतंत्रता संघर्ष नामक पुस्तक की रचना कहाँ की थी? कह रहा है सावरकर ने 1857 का स्वतंत्रता संघर्ष नामक पुस्तक की रचना कहाँ की थी? तो याद रखिए 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद है 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन में किया था। कि कहाँ किया था? ब्रिटेन में। याद रखिए कहाँ किया था? ब्रिटेन में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 पे, कह रहा है कि असहयोग आंदोलन, यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। कह रहा है असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित शैक्षणिक संस्थान और संबंधित संस्थान के असंगत जोड़े का चयन कीजिए। इसमें गलत का बोल रहा है, कौन सा गलत है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जामिया मिलिया इस्लामिया जो है ना दिल्ली में है, एक दिल्ली में ही है ही। ये बिल्कुल यहाँ पे आप लोग सही बोलिएगा कि सही आंसर, लेकिन यहाँ पे यह जो है ना गलत है। इसमें सही क्या है? तो बिहार विद्यापीठ ये पटना में बिल्कुल सही है, काशी विद्यापीठ वाराणसी में बिल्कुल सही है, गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में। ये तीनों तो आपको लग ही रहा है कि सारा राज्य के अनुसार दिया हुआ तो सारा सही है। लेकिन जामिया मिलिया इस्लामिया जो है ना दिल्ली में एक है, लेकिन यहाँ पे कर असहयोग आंदोलन के दौरान, जब यहाँ पे असहयोग आंदोलन के दौरान बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा अलीगढ़ यूपी में। कहाँ? अलीगढ़ यूपी में स्थित है। और इसका जो स्थापना हुआ था 1920 में स्थापना हुआ था। कब हुआ? तो 1920 में। याद रखिएगा एक दिल्ली में है ही, लेकिन एक जो है ना यूपी में भी स्थित है। याद रखिएगा यहाँ पे यूपी होगा, इसलिए यहाँ पे गलत है। क्वेश्चन नंबर 19 पे कह रहा है 19 नंबर क्वेश्चन की ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली की घोषणा के अनुसार
भारतीयों को कब तक सत्ता सौंपनी थी, बताइए। कह रहा है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इटली की घोषणा के अनुसार भारतीयों को कब तक सत्ता सौंपनी थी, तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 30 जून 1948 तक। 30 जून 1948 तक भारत का सत्ता सौंपनी थी। अब आइए क्वेश्चन नंबर आइए 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि बिहार राज्य का गठन कब हुआ था, बताइए। सबको पता है कि बिहार राज्य दिवस कब मनाते हैं, 22 मार्च को बिहार राज्य दिवस मनाते हैं, इसलिए 22 मार्च 1912 को जो है बिहार राज्य का जो है गठन हुआ था, और 22 मार्च को जो है ना हम लोग जल दिवस मनाते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे कह रहा है कि अर्थशास्त्र को व्यष्टि और समष्टि में किसने विभाजित किया था, बताइए। कह रहा है कि अर्थशास्त्र को व्यष्टि और समष्टि में किसने विभाजित किया था, तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रैगनर फ्रिक्स ने किया था। रैगनर फ्रिक्स ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि नीति आयोग निम्नलिखित में से किस दिन अस्तित्व में आया था, बताइए। कह रहा है कि नीति आयोग किस दिन अस्तित्व में आया था, तो सबको पता है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 जनवरी 2015 में आया था। नीति आयोग जो आया था ना 1 जनवरी 2015 में। नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मदे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होती है, बताइए। कौन सी मदे जो है राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होती है, तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शेयर तथा डिवेंचर जो है राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होती है, लेकिन लाभांश है, भविष्य निधि है और विदेशी पर्यटकों द्वारा देश में व्यय है, ये तीनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, बताइए। और अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है, क्या गया 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 36वां संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया। और सिक्किम कब बना था, 1975 में बना था। राज्य कब बना था, 1975 में, याद रखिएगा 1975 में बना था। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 25 पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 25 की लोक अदालतों की स्थापना पहली बार निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई थी, बताइए। कह रहा है कि लोक अदालत की स्थापना पहली बार निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई थी, तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में हुआ था। कहाँ हुआ था, गुजरात में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आइए, कह रहा है कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा संसद के अनुमोदन के बिना कितने समय तक लागू रह सकती है, बताइए। कह रहा है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा संसद के अनुमोदन के बिना कितने समय तक लागू रह सकती है, तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 माह। क्या होगा, 1 माह। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति कहाँ निहित होती है, बताइए। संघ की कार्यपालिका शक्ति कहाँ निहित होती है, तो 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा, सी होगा, राष्ट्रपति में। किसमें, राष्ट्रपति में। नेक्स्ट है, कह रहा है कि विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या कौन सा तय करता है, बताइए। कह रहा है कि विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या कौन तय कर सकता है, तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति तय कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत लागू वस्तु और सेवा कर आने के पश्चात किस अनुच्छेद को समाप्त कर दिया गया, क्या होगा, तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा, सी होगा, अनुच्छेद 268 का ए। कह रहा है कि 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत लागू वस्तु और सेवा कर आने के पश्चात किस अनुच्छेद को समाप्त कर दिया गया था, अनुच्छेद 268 का ए। क्वेश्चन नंबर 30 पे क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि 1934 में डॉक्टर विश्वेश्वरैया ने अपने किस प्रसिद्ध शोध ग्रंथ में देश के आर्थिक विकास की एक 10 वर्षीय योजना प्रस्तुत की। कह रहा है कि 1934 में डॉक्टर विश्वेश्वरैया ने किस प्रसिद्ध शोध ग्रंथ में देश के आर्थिक विकास की एक 10 वर्षीय योजना प्रस्तुत की, तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दी प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। क्या है, दी प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। अब भाई क्वेश्चन नंबर 31 पे, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा जिनका निधन 21 मई 2021 को हो गया, किस आंदोलन के संबंधित है, बताइए। कह रहा है कि पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा जिनका निधन 21 मई 2021 को हो गया, किस आंदोलन से संबंधित है, तो 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चिपको आंदोलन से। किससे थे, चिपको आंदोलन से। नेक्स्ट है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया, बताइए। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया, तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी, ह्यूगो डिब्रीज। तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया, ह्यूगो डिब्रीज ने दिया। नेक्स्ट है, आर्कियोपेरेटिक्स किसका संयोजन है, बताइए। कह रहा है कि आर्कियोपेरेटिक्स किसका संयोजक है, तो 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सरीसृपों और पक्षियों का है। किसका, सरीसृपों और पक्षियों का है। क्वेश्चन नंबर 34 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से असत कथन को पहचान कीजिए। इसमें असत कथन कौन सा है, तो 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वायरस एक अपघटक है, ये गलत है। लेकिन इसमें सही क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र हरे पौधे उत्पादक का कार्य करते हैं, बिल्कुल सही है। पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे उत्पादक के रूप में कार्य करते हैं, बिल्कुल सही है। और लोमड़ी एक द्वितीय उपभोक्ता का उदाहरण है, बिल्कुल सही है। और सर्वप्रथम टांसली ने परितंत्र शब्द की खूब प्रयोग किया था, बिल्कुल सही है। अब एक क्वेश्चन 35 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे जंगल की आग के नाम से जाना जाता है, बताइए। किसे जो है ना जंगल की आग के नाम से जानते हैं, तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ढाका पलास। क्या होगा, ढाका पलास। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 कह रहा है कि वायरस के विकास के लिए किसकी आवश्यकता होती है, बताइए। वायरस के विकास के लिए किसकी आवश्यकता होती है, 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जीवित कोशिकाओं का होता है। किसका, जीवित कोशिकाओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 कह रहा है कि जीव द्रव की खोज किसने की, बताइए।
जीव द्रव्य की खोज किसने किया? 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डुजार्डी ने किया। किसने किया? डुजार्डी ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन 38 कह रहा है कि जब गेंद जमीन पर उछाली जाती है तब अचानक क्या परिवर्तित होता है? बताइए। कह रहा है कि जब गेंद जमीन पर उछाली जाती है तब अचानक क्या परिवर्तित होता है? तो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा, बी होगा। क्या? इसका संवेग, इसका संवेग होता है। नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बैरिसेला जोस्टर विषाणु से कौन सा रोग होता है? बताइए। कह रहा है कि बैरिसेला जोस्टर विषाणु से कौन सा रोग होता है? तो 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चेचक होता है। क्या होता है? चेचक। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दरियाई घोड़ा निम्नलिखित में से किस वर्ग के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? बताइए। कह रहा है कि दरियाई घोड़ा निम्नलिखित में से किस वर्ग के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? तो 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मत्स्य। क्या होगा? मत्स्य। नेक्स्ट है क्वेश्चन 41 कह रहा है कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? बताइए। मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेटिना बनता है। किस पे बनता है? रेटिना पे। नेक्स्ट है 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी ग्रंथि फेफड़ों के बीच विद्यमान रहती है? बताइए। कौन सी ग्रंथि है जो फेफड़ों के बीच विद्यमान रहती है? तो 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाल्व ग्रंथि। इसी को थाइमस बोलते हैं। किसको बोलते हैं? बाल्व ग्रंथि, इसी को थाइमस कहा जाता है। अब आइए क्वेश्चन 43 पे। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि अचार एवं मुरब्बे में जीवाणु का संक्रमण होते ही जीवाणु क्यों मर जाते हैं? बताइए। कह रहा है कि अचार एवं मुरब्बे में जीवाणु का संक्रमण होते ही जीवाणु क्यों मर जाते हैं? तो 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जीव द्रव संकुचन कारण। क्या है? जीव द्रव संकुचन कारण। क्वेश्चन नंबर 44 पे कह रहा है कि ब्रिक प्रतिदिन लगभग कितने लीटर रक्त का शुद्धिकरण करता है? बताइए। कह रहा है कि ब्रिक जो है ना, मतलब किडनी, प्रतिदिन लगभग कितने लीटर रक्त का शुद्धिकरण करता है? तो 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 180 लीटर। क्या होगा? 180 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 पे कह रहा है कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? बताइए। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कॉकरोच में। किसमें? कॉकरोच में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि विद्युत बल में क्या उल्लेखित किया जाता है? बताइए। विद्युत बल में क्या उल्लेखित किया जाता है? तो 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शक्ति और वोल्टेज। क्या होगा? शक्ति और वोल्टेज। नेक्स्ट है सोडियम क्लोराइड में क्या होता है? बताइए। सोडियम क्लोराइड में क्या होता है? 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वैद्युत संयोजी बंद होता है। क्या होता है? वैद्युत संयोजी बंद होता है। क्वेश्चन नंबर 48 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण गहनों की धुलाई सफाई हेतु प्रयुक्त होता है? बताइए। कौन सा जो मिश्रण है ना गहनों की धुलाई सफाई हेतु प्रयुक्त होता है? तो 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक्वारेजिया। क्या होगा? एक्वारेजिया। क्वेश्चन नंबर 49 पे कह रहा है कि रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था किसने? रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था किसने? तो 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बैक्यूरेल किया। किसने किया? बैक्यूरेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रयास कर रहा है कि निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप नहीं है? बताइए। कौन जो है ना हाइड्रोजन का आइसोटोप नहीं है? तो प्रयास का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्लोरीन 36 नहीं है, लेकिन पोट्रियम आइसोटोप है हाइड्रोजन का, ट्रिटियम है और ड्यूटेरियम, ये सभी जो है क्या हाइड्रोजन का आइसोटोप है। अब आइए स्मरणीय तत्व पे, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, हर सेट के पीछे ना नोट्स दिया रहता है, इसको देखिए स्मरणीय तत्व दिया हुआ है। इसमें एशिया महाद्वीप का दिया हुआ, पहले एशिया महाद्वीप का, पहले एशिया महाद्वीप का देखते हैं। इसमें कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? बताइए। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? बोलेगा तो एशिया है। क्या है? एशिया। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे कर रहा है, नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी द्वीप कौन सा है? तो याद रखिए इंडोनेशिया। विश्व की सबसे बड़ी द्वीप कौन सा है? तो इंडोनेशिया है। विश्व के सबसे बड़े पर्याद्वीप कौन सा? तो अरब पर्याद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा, एशिया महाद्वीप में विश्व का सबसे बड़ा पर्याद्वीप कौन सा? तो अरब पर्याद्वीप है। नेक्स्ट है एशिया को अफ्रीका से अलग करता है, बताइए कौन सा नहर? तो सुएज नहर। एशिया को अफ्रीका से अलग करता है कौन सा नहर? तो सुएज नहर अलग करता है। नेक्स्ट है विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार कौन सा है? तो तिब्बत का पठार है। क्या है? तिब्बत का पठार। विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार कौन सा है? तो तिब्बत का पठार है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा स्थलरूप देश कौन सा? कजाकिस्तान। विश्व का सबसे बड़ा स्थलरूप देश कौन सा है? तो कजाकिस्तान है। नेक्स्ट है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है। क्या है? नील नदी। नेक्स्ट है विश्व की सबसे गहरा महासागरीय ग्रंथ कौन सा है? तो मेरियाना ग्रंथ प्रशांत महासागर में स्थित है। तो विश्व का सबसे गहरा ग्रंथ कौन सा? मेरियाना ग्रंथ है जो प्रशांत महासागर में स्थित है। नेक्स्ट है विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो बैकाल झील है। क्या है? बैकाल झील। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर है। क्या है? कैस्पियन सागर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा समांतर है तो बेरिंग जल संधि। क्या है? बेरिंग जल संधि। स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत आते हैं कौन? म्यांमार, लाओस, थाईलैंड और अफ्रीका महाद्वीप। कह रहा है कि स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत आते हैं तो म्यांमार, लाओस, थाईलैंड और तीन ही आता है ना, सॉरी ये तो नीचे अफ्रीका महाद्वीप का दिया हुआ है। तो कह रहा है कि स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत आता है म्यांमार, लाओस और थाईलैंड आता है। अब नेक्स्ट है अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। अफ्रीका महाद्वीप के बारे में दिया हुआ है कि नेक्स्ट पहला पॉइंट कर रहा है यूरोप अफ्रीका से अलग करता है कौन सा जल संधि? तो जिब्राल्टर जल संधि। क्या होगा? जिब्राल्टर जल संधि। यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है जिब्राल्टर जल संधि। विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा गुजरती है अफ्रीका महाद्वीप से। विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा गुजरती है अफ्रीका महाद्वीप से। नेक्स्ट है अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी? विक्टोरिया झील है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी? विक्टोरिया झील है। नेक्स्ट है बुशमैन पिग्मी जनजाति कहाँ पाई जाती है? कहाँ? तो अफ्रीका महाद्वीप में।
बुशमैन पिग्मी जनजाति कहाँ पाई थी? अफ्रीका महाद्वीप में। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान स्थित है कहाँ? किमरले दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ? किमरले दक्षिण अफ्रीका में है। ऑस्ट्रेलिया जलप्रपात स्थित है कहाँ? कांगो नदी पे। कहाँ है? कांगो नदी पे। विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है कहाँ? तो जम्बेजी नदी पे। कहाँ है? जम्बेजी नदी पे। नेक्स्ट है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से किसको जानते हैं? इथोपिया को, सोमालिया को, जिबूती को। याद रखिए, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है किसको? इथोपिया, सोमालिया और जिबूती को। नेक्स्ट है, अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है किसको? तो अफ्रीका को। किसको? अफ्रीका को। अब है उत्तरी अमेरिका। कह रहा है कि विश्व की नई दुनिया के नाम से जाना जाता है किसको? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को। कह रहा है कि विश्व की नई दुनिया के नाम से जाना जाता है किसको? तो उत्तरी अमेरिका को। नेक्स्ट है, नियाग्रा जलप्रपात स्थित है कहाँ? यूएसए और कनाडा के मध्य स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात स्थित है कहाँ? तो यूएसए और कनाडा के मध्य है। सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है किसको? सैन फ्रांसिस्को को। सिलिकॉन वैली के रूप में जानते हैं किसको? सैन फ्रांसिस्को को। नेक्स्ट है, अंध महाद्वीप के नाम से किसको जानते हैं? तो अफ्रीका को। अंध महाद्वीप बोलेगा तो अफ्रीका को। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह बोलेगा तो कौन सा है? तो न्यूयॉर्क है। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह बोलेगा तो न्यूयॉर्क है। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सा? सुपीरियर झील है। विश्व की सबसे बड़े ताजे पानी की झील कौन सी है? तो सुपीरियर झील है। तो ये सेट नंबर था 50, सेट नंबर 50 कंप्लीट हो गया है। बाकी सभी लोग अच्छे से रिवीजन करते रहिए और इसका टेस्ट शाम में 7 बजे दिया कीजिए और बिहार पुलिस का शाम में 3 बजे होता है। सभी का टेस्ट दिया कीजिए और सभी क्लास को जो है ना हर जगह शेयर किया कीजिए। और अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आज के यहीं रहने देते हैं। तो आए क्लास नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद। और लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, सभी लोग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद।